मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का था। T20 वर्ल्ड कप से पत्ता भारत का साफ हो गया। अफगानिस्तान खुद तो टूर्नामेंट से बाहर हुआ ही, भारत को भी घर जाने का रास्ता दिखा दिया। न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना किससे होगा, ये फैसला भी आज हो जाएगा। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी तो ग्रीन शर्ट्स और कैंगरूज सेमीफाइनल में मद्देमुकाबिल होंगे। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। T20 वर्ल्ड कप से भारत क्या आउट हुआ। सोशल मीडिया पर मंचलों के हाथों नया खेला गया। किसी ने सूटकेस के साथ उदास रवि शास्त्री को दिखाया, किसी ने कहा कि काबुल बरास्ता मुंबई, किसी ने नवाज सिद्दीकी की तस्वीर बतौर मद्दाह लगा दी, किसी ने बॉलीवुड की फिल्म का पोस्टर शेयर कर दिया, किसी ने हरभजन सिंह से पूछा वॉकओवर चाहिए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारतीय मीडिया ने अपनी टीम का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान से सीखने का मशवरा दे दिया। कोहली 11 को घर के शेर, घर से बाहर ढेर का ताना भी मार दिया। शोएब मलिक ने स्कॉटलैंड के बॉलर्स को धो डाला। शारजाह में फायरवर्क्स, 6 छक्के लगाए, सिर्फ 18 गेंदों पर 54 रन बना डाले। शोएब मलिक छक्के लगाते रहे, उनकी अहलिया सानिया मिर्जा तालियां बजाती रहीं। कप्तान बाबर ने सिर्फ 47 गेंदों पर 66 रन बनाए। रिजवान जल्दी आउट हुए तो हफीज ने बाबर का खूब साथ निभाया, 19 गेंदों पर 31 रन बनाए। पाकिस्तान का जीत के लिए स्कॉटलैंड को 190 रन का हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान एक साल में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का 2015 में 1665 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून का डस्का इलेक्शन रिपोर्ट पर अदलिया से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि डस्का इलेक्शन चोरी की मीटिंग में बहुत से PTI के लोग शामिल थे। खवातीन प्रेसिडिंग अफसरान से कहा गया कि हुकूमत की मदद करें, धांधली पर मुदाखलत न करें। रिपोर्ट में लिखा है पुलिस अमले की हिफाजत नहीं, अगवा कर रही थी। आज पाकिस्तान की अदलिया का इम्तहान है। आज महंगाई इसीलिए है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। PDM में शामिल जमातों का ना तो कोई नजरिया है और ना कोई एजेंडा। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, हम घबराने वाले नहीं। माजी की तहरीकों की तरह इस बार भी PDM को मायूसी होगी। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि डस्का इलेक्शन पर जो भी कानून कहेगा वो किया जाएगा। हर तरफ महंगाई का दौरा। हफ्ता बाजार में भी खरीदारी दुश्वार। महंगी सब्जी मुंह चिढ़ा रही है। फलों के दाम होश उड़ा रहे हैं। टमाटर खुद लाल नहीं मगर दाम सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। इस्लामाबाद में 150 रुपए, पेशावर में 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में आलू 120 रुपए, मटर 400 रुपए किलो तक पहुंच गए। क्वेटा में डबल रोटी यकदम 20 रुपए महंगी। खुर्दनी तेल और घी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। कीमतें 46 रुपए तक बढ़ा दी गईं। लाहौर के लंडा बाजार आने वाले भी मायूस। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी बेहतर है। महंगाई बढ़ने पर वज़ीर आज़म का जवाब। इमरान खान कहते हैं कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया है। मुल्क में 6 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई की वजह से गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। मौलाना फजल रहमान का वाना में खिताब। कहा इमरान खान के हाथ पर बैरत के लिए तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी है। यूरोप का अमीर तरीन मुल्क के जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। आज के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो गई। ऐसे लगा जैसे बड़ा जुर्म हो गया। यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई जाती। मामले खुसूसी शहबाज गिल महंगाई पर नई मंतक ले आए। महंगाई अकेले पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी गई कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गईं। ऐसा लगा जैसे कोई जुर्म हो गया है।
अमरीकी जरीदे का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका में महंगाई का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में कोयला महंगा होने के सबब पावर प्लांट बंद कर दिए गए। भारत में पावर प्लांट को कोयला बचाने के लिए बंद किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कोटरी में एक जलसे से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में 2 करोड़ 18 लाख वैक्सीन लगा चुकी। सिंध हुकूमत ने सिंध में एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। ये सिर्फ सिंध के नाम पर वोट लेते हैं। मुराद अली शाह जवाब दें, सिंध और पंजाब में अपनी गंदम उगा रहा है। पंजाब में 55 और सिंध में 85 रुपए किलो आटा क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा चीनी कंट्रोल करने वाला जरदारी है। क्या खुसरो बख्तियार, मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स चल पड़ी हैं? झूठे और मुनाफिक तर्जुमान बताएं, सिंध में कौन सी 3 शुगर मिलें बंद हैं? किसने बंद कराई हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने विफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, आइन के मुताबिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विफाक का काम है, सूबे का नहीं। चोरों की लिस्ट बड़ी है, उन्हें अब आस पास के अलावा सामने भी देखना होगा। कराची के इलाके मलीद में नाजिम जोखियो के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मकतूल के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर, चेहरे, हाथ, पाँव पर नील के बड़े बड़े निशानात पाए गए। मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि दिमाग के अंदर खून के लोथड़े थे। सर पर चोट के निशानात भी पाए गए। हाथ पाँव बांधने, हड्डियाँ टूटने और फंदा लगाने या लटकाकर गला घोंटने के निशानात नहीं मिले। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि माज़ी की हुकूमतों ने मुल्क को लूटा, मुल्क कर्जों में डूबा मिला, जिसको इमरान खान ने वापस करना है। सख्त वक्त का मुकाबला करने से कौमें बनती हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर चल रही है। सूबे में अजनास की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम किए हैं। 10 लाख रुपए सूबे के हर शहरी की जेब में इलाज के लिए पड़े हैं। हम किराए के कारकुन या मदरसे के तलबा नहीं लाए हैं। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर रवीन मुकाम ने कहा है कि अवाम ने दलाजाक रोड पर PTI को उनका हकीकी चेहरा दिखा दिया। वज़रा 20 से ज्यादा मेंबरान असम्बली, सैकड़ों अहदेदार, मुशीरों, पटवारियों और दीगर सरकारी मुलाजमीन को मिलाकर भी 4000 अफराद को जमा नहीं किया जा सका। वजीराबाद में कलअदम तहरीक लबैक के मुजाहिरीन 10वें रोज भी मौजूद। दरिया चिनाब के पुल पर से रुकावटें हटा दी गईं। GT रोड 15 रोज बाद एक तरफ से बहाल। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली साइड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजर रही है। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद है। डस्का रिपोर्ट आ चुकी, अब कार्रवाई की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। बयान में कहा कि वोट चोरी साबित हो चुकी। इमरान नियाजी साहब ताकतवर हैं, खुद को कानून के नीचे लाएं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि महंगी तरीन LNG खरीद कर हुकूमत कौम पर मजीद जुल्म ढा रही है। $30 से जायद फी BTU की खरीदारी एक और बड़ा और संगीन स्कैंडल है। हुकूमत के मुजरिमाना रवैये की कीमत अवाम से वसूल की जा रही है। गैस के मुमकिन बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला कर लिया। नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनीज ने माजरत की थी, जिसकी बहाली के लिए बातचीत जारी है। सरकारी टेलीविजन ने स्पीडस्टर शोएब अख्तर को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस से मजबूरी तौर पर 10 करोड़ 33 लाख रुपए का हर्जाना तलब। शोएब अख्तर कहते हैं, सरकारी टीवी ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट आए बगैर नोटिस भेज दिया। शोएब अख्तर का नुमान न्याज और सरकारी टीवी के MD के खिलाफ हाई कोर्ट में केस करने का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए हैं। दिन में गैस नहीं, रात में बिजली नहीं, तबाही आ नहीं रही, तबाही आ गई है। भुट्टा विलेज केमाड़ी में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गज़ब खुदा का कि बिलावल भुट्टो इमरान खान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपना चाहती है। सिर्फ गो न्याजी गो नहीं, बल्कि गो जरदारी गो के बगैर सिंध में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि निकाह से पहले शुबहात दूर करने के लिए निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफनामा बहुत ज़रूरी है। पंजाब असेंबली ने निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था, हमारी कोशिश है पंजाब असेंबली में कानून साजी इस्लामी उसूलों के मुताबिक की जाए। पंजाब असेंबली कुरान एक्ट और खत्म नबूवत से मुताल्लिक़ कानून भी मुत्तफ़िक़ा मंजूर कर चुकी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मजहबी हम आहंगी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कुछ इश्तहारात ऐसे हैं जो बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते। इश्तहार अगर ख़वातीन के मुतालिक हैं तो उसमें ज़रूर ख़वातीन हों, लेकिन अगर इश्तहार मर्दों के मुतालिक हैं तो उसमें मर्द रखें। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मर्द हैं, यहाँ मर्दों की कोई कमी नहीं। डेंगू मच्छर ने वार करके लाहौर में 4 पिंडी में एक शख्स की जान ले ली। सूबे में डेंगू से अब तक 68 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में पंजाब में मजीद 525 अफराद डेंगू के हमलों से मुतासर। इस्लामाबाद में 86 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब। मुनाफाखोर मौके से फ़ायदा उठाने लगे। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सरदार स्वालिह भोतानी, ज़हूर अहमद बुलेदी, सरदार अब्दुर्रहमान केथरान और नवाबजादा तारिक मक्सी भी शामिल। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सूबाई काबीना के अरकान से हलफ लिया। %54 ताजिर मुल्क में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन। मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ गैर यकीनी में इजाफा। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक अच्छे मुस्तकबिल से मायूस ताजिरों की तादाद 29% से बढ़कर 39% तक जा पहुंची। मुल्क की समत को दुरुस्त न समझने वालों की शरह में भी 22% इजाफा। तिबी सामान की खरीद फरोख्त करने वाले सबसे ज़्यादा मुतमईन, तादाद 68%। खिदमात का शोबा भी 64% तक मुतमईन। सर्वे में 580 शोबों की आरा शामिल की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुस्लिमों के लिए नए कवानीन की मंजूरी दे दी गई। नए ख़ानदानी कवानीन रियासत अबूधाबी में मुकीम गैर मुस्लिम तारिकीन पर लागू होंगे। ये कवानीन गैर मुस्लिमों की शादी, तलाक, शोहर और बीवी के हुकूक, वाजिबात, तलाक की सूरत में जायदाद की तकसीम, बच्चों की किफ़ालत और माली मामलात से मुतालिक हैं। रियासत में मुकीम गैर मुस्लिमों को अपनी पूरी जायदाद या हिस्सा किसी को वसीयत करने का इख्तियार होगा। गैर मुस्लिमों के ख़ानदानी कवानीन के लिए अदलिया के तहत अलग यूनिट कायम किया गया है। इसके प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुलूकार शहजाद रॉय मेहमान सेगमेंट 500 के दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। 465 का स्कोर बना लिया।